पिछले 5 महीने से सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब बैठेंगे। अब उसका समय आ गया है और उसका डेडलाइन भी घोषित कर दिया गया है। ये डेडलाइन नीतीश कुमार की तरफ से नहीं, नीतीश कुमार तो अभी भी इसी इंतजार में है कि 2025 तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उन्हें बने रहने देंगे और 2025 में जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव को एकदम बिल्कुल नए जनादेश के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कराएंगे। जिस तरह से उन्होंने लालू को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, वैसे ही इस बार वो तेजस्वी यादव को भी कुर्सी पर बैठाएंगे और ये परंपरा कायम रहेगी। लेकिन तेजस्वी यादव को और उनकी टीम को लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के इस पुराने संबंध को नए सिरे से चलाने की, अब बर्दाश्त करने की, इंतजार करने की शक्ति नहीं रह गई है। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इस काम में लगे हुए हैं। हरिवंश का नाम सामने आया है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। सुशील मोदी को बार बार ये कह करके नीतीश कुमार एक नया कहा जाता है कि चर्चा छेड़ देते हैं कि सुशील मोदी होते तो एनडीए की सरकार नहीं गई होती। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब राजद के लोगों को परेशान कर रही है और इसी का कारण है कि इसके परिणाम के रूप में लगातार ये बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के हाथ में कुर्सी सौंप के केंद्र की राजनीति की तरफ चला जाना चाहिए। ये बातें तब भी हुई थी जब सरकार बन रही थी। उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और जदयू की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था। नीतीश कुमार इस बात को हर उस मीडिया के सामने रिपीट कर रहे थे। हर दूसरे दिन वो ये बात कह रहे थे कि अब तो इन्हीं लोगों को देखना है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाने का पूरा मन बना चुके थे और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई थी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार के इस अभियान पर ब्रेक लग गया, क्योंकि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सवालों के घेरे में थी। कोई भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए लालू प्रसाद ने भी बहुत प्रयास किया और जाते जाते लालू प्रसाद ने इतना जरूर आशीर्वाद दे दिया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार अब बैठ सकते हैं। लेकिन इसका असर नहीं हुआ और नीतीश कुमार बहुत जल्दी समझ गए कि उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाना अभी दिल्ली दूर जैसा है। इसी बात को लेकर के उन्होंने अचानक से एक बयान दे दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता के रूप में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन एनडीए के नेताओं को यह स्वीकार नहीं था। अब जबकि नीतीश कुमार लगातार 2025 की बात करने लगे हैं, 2024 के चुनाव में उन्होंने पूरी तरह से कहा जा रहा है कि हथियार डाल दिया है केंद्र की राजनीति नहीं करने का, तो वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी बेचैनी बढ़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने ये कहा कि तेजस्वी भव, तेजस्वी बिहार, और ट्विटर वार तो छिड़ ही गया है। इसी बीच में तेजस्वी यादव ने जो बयान दिए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि वो अब एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। इसी बीच में कई नेताओं ने यहाँ तक कि ये कह दिया है कि लालू प्रसाद जब तक सिंगापुर में हैं तभी तक नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस बात के अलावे लालू प्रसाद के रिश्तेदारों में और लालू प्रसाद की पार्टी के अनेकों नेताओं ने ये बात कह दी है कि और 2-3 महीना नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर राज कर लें। 2-3 महीने के बाद अब पता नहीं क्या ऐसा हो गया है, कौन से आंकड़े का, कैसे आंकड़ों का जुगाड़ हो गया है, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से आशान्वित है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, तो फिर कौन रहेगा? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम भी तलाश कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा स्वस्थ हो गए हैं, वो एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। वहीं 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, 22 और 24 तारीख को नालंदा में आरसीपी सिंह, वो भी एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं। और वहीं जहां आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी से लेकर के जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी से लेकर के पृथ्वी माली से लेकर के चंद्रवंशी, सारे लोग कहीं ना कहीं अब एक कुनबे के रूप में तैयार हो रहे हैं, जो आने वाले समय में 2024 और 25 में नीतीश कुमार की टीम को सामने से टक्कर देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की टीम द्वारा ये कहा जाना कि 2-3 महीने और रह लें कितना कारगर होता है और क्या जुगाड़ करके
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पे आ गया है बिहार की राजनीति और एक बार फिर से 5 महीने की सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681